उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, जमकर लताड़ लगाई है। और ये पहली बार नहीं है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार को डांटा हो, फटकारा हो। बार बार सरकार जो है वो डांट सुनती रहती है। इसका ये मतलब तो साफ है कि योगी जी नियम कानून को नहीं मानते हैं। तभी तो कभी हाई कोर्ट की तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार उन्हें तलब किया जाता है, उन्हें फटकारा जाता है और उनसे जवाब मांग लिया जाता है। इस बार नया मामला जो आया है वो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें कितने लोगों की जान गई थी ये आज तक सामने नहीं आया, लेकिन सरकार ने 17 घंटे बाद 30 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। ये 17 घंटे क्यों लगे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उस समय हम भी खबरें कर कर आपको दिखा रहे थे कि सरकार कैसे इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये मुद्दा सामने ना आए इसलिए सरकार पूरी लीपापोती में लगी रही। लेकिन जैसे जैसे लोगों तक ये खबरें पहुंचने लगी कि महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और भगदड़ में लोगों की जानें चली गई हैं, तब सरकार ने 17 घंटे बाद 30 लोगों के मरने की पुष्टि की थी और सबको मुआवजा देने की बात भी खुद सरकार ने की थी। तब हर टीवी चैनल में चीख चीख कर पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके भाई बिछड़ गए हैं, जिनका बेटा मर गया है, जिनकी पत्नी छूट गई है, उन सभी को सरकार जो है वो मुआवजा देगी। 25-25 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। ये धनराशि दी जा रही है ताकि जो पीड़ित पक्ष है उनके घाव पर एक मरहम की तरह काम करे। न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। ये चीख पुकार थी, ये बताने की कोशिश थी कि सरकार सहानुभूति रखती है, सरकार भावनाएं रखती है, ये सब कुछ कहा गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट यही सवाल योगी सरकार से पूछ रहा है कि खुद आपने ही 25-25 लाख रुपए देने की बात कही थी, आपने ही 25-25 लाख रुपए मुआवजे की बात कही थी, तो आखिर उन लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया? वो लोग जिनकी मौत हो गई उनको मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने की बात जो योगी सरकार ने की थी, वो धनराशि उन्हें क्यों नहीं दी गई? यही बात हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि आपकी भावनाएं नहीं हैं, आप सम्मान नहीं करते, आप जो लोग मर गए हैं उनकी पीड़ा को नहीं समझते। इस तरीके की बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये साफ कहा कि योगी सरकार को महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनकी कोई भी परवाह ही नहीं है। महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनकी कोई संवेदना नहीं है। इस तरीके की बात हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कही। ये कहा कि जब 25 लाख रुपए देने की बात कही थी तो वो 25 लाख रुपए कहाँ है? अब तो हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया है कि उन डॉक्टरों की भी सूची बना कर दीजिए जिन लोगों ने मौत की पुष्टि की है। ये भी कह डाला है कि कुंभ में कितने लोग मरे हैं सबकी सूचीबद्ध जानकारी जो है वो कोर्ट तक पहुंचानी चाहिए। अब आप सभी को पता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें संगम नोच की भगदड़ को सरकार ने माना था, लेकिन उसके आसपास जो भगदड़ हुई थी कुल 3 जगहों पर भगदड़ की रिपोर्टिंग तक की गई थी, लेकिन सरकार ने किसी भगदड़ को स्वीकार ही नहीं किया था। सिर्फ संगम नोच वाली भगदड़ को स्वीकार किया था। उसमें भी उस समय की जो विभत्स तस्वीरें थी जिसमें लोगों की लाशें पड़ी थी, वो लाशें 30 से तो अधिक थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 30 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। इसी पर हाईकोर्ट ने एक पूरी सूची जो है वो तलब कर ली है। ये कहा है कि अब डॉक्टर को आप डिटेल में बताइए कि कितने लोग किस दिन जो है वो एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद कितनों का इलाज हो गया, कितने मर गए, कितने इलाज होने के बाद डिस्चार्ज हुए। हर दिन की सूची जो है वो हाईकोर्ट में पहुंचनी चाहिए। इस तरीके की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही जा रही है। मतलब ये साफ है कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से लीपापोती करके लोगों की मौत पर पल्ली डालने की कोशिश सरकार करती रही, अब हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हमें जानना है कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों को आपने अभी तक मुआवजा दिया, और अगर मुआवजा नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। यही बात हाईकोर्ट ने कही है। एक तल्ख रूप में हाईकोर्ट ने योगी सरकार को डांटा है, फटकारा है और जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि नागरिकों की पीड़ा के प्रति सरकार जो है वो उदासीन है, इसीलिए कोर्ट जो है वो मरने वालों का ब्यौरा मांग रही है, घायलों की सूची जो है वो दायर करने की बात कह रही है। ये सब कुछ जो हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा था कि जिन 30 लोगों की मौत हुई है, जिनकी शिनाख्त सरकार की तरफ से की गई थी, उन 30 लोगों में से भी
29 लोगों में से भी कई ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया या कईयों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा उनको क्यों नहीं मिला है, यही बात हाईकोर्ट पूछ रही है। हाईकोर्ट ने ये जो याचिका है उदय प्रताप सिंह, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार से ये सवाल किया था। ये जो उदय प्रताप सिंह है, उनकी याचिका में दरअसल एक बात कही गई थी कि उनकी जो पत्नी है वो भी संगम स्नान करने के लिए गई थी और संगम नोच पर जो भगदड़ हुई उसमें उन्हें गंभीर चोट आई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनके मौत के बाद ना तो पोस्टमार्टम कराया गया, ना ही उन्हें बताया गया कि उनकी मौत कब हुई। इन सभी चीज़ों को अस्पताल की तरफ से छुपाया गया, उनको कोई जानकारी नहीं मिली। ये भी नहीं बताया गया कि कब और किस हालात में उन्हें अस्पताल में लाया गया था और ना ये बताया गया कि कब और किन हालात में उनकी मौत हो गई। यही बात उदय प्रताप सिंह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी मौत हुई तो उसका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, अस्पताल में उन्हें भर्ती किस हालात में कराया गया ये भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई, मरने के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। आखिर ये सब क्यों हुआ? इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें ढांढस बनाते हुए कहा कि ये जो भी आपके साथ हुआ है वो चिंताजनक है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके की बात हाईकोर्ट ने कही और उदय प्रताप सिंह की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से भी जवाब मांग लिया है और सरकार से यही बोला है कि जिन जिन लोगों की मौत हुई उनको मुआवजा तो आपने दिया नहीं, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये बात साफ की है कि ये जो मौत हुई है वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, ये जो मौत हुई है ये कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं है। सरकार को एक ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि वो जनता की सेवक है, ऐसा दिखना भी चाहिए। इस तरीके की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि योगी सरकार जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखता रहता है, कभी प्रयागराज में बुलडोजर जो चलाता है उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाकर पूरा घर बनवाने की बात कही जाती है, कभी बुलडोजर एक्शन पर डांट सुनते हैं, कभी कानूनी प्रक्रिया को लेकर डांट सुनते हैं और अब लाशों पर जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके से मुआवजे की बात कहकर ना देने की बात हुई, उस पर हाईकोर्ट ने जो है योगी सरकार को अच्छी लताड़ लगाते हुए ये कहा है कि आपका जो रवैया है वो अमानवीयपूर्ण है, आपका ये जो रवैया है वो अस्थिर नजर आता है, आप में पीड़ितों के प्रति कोई भी भाव नहीं है, आप पीड़ितों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की बात कहते हुए बेंच ने साफ कहा है कि मुआवजे की घोषणा की गई थी तो समय पर गरिमा के साथ जो है परिवार वालों को वो चीज़ देनी चाहिए थी। इसमें नागरिकों की कोई गलती नहीं थी। आप सभी को पता है कि किस तरीके से आयोजन किया गया था, किस तरीके से पूरे आयोजन का महिमा मंडन किया गया था। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवाए गए थे, हर चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर, हर जगह पर महाकुंभ कहकर लोगों को न्योता दिया जा रहा था। गांव गांव बसें चलाई जा रही थी, लोगों को कुंभ में स्नान कराने की बात कही जा रही थी। जो कुंभ में स्नान करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, इस तरीके के प्रचार प्रसार के बीच लोगों की मौत हुई और यही बात हाईकोर्ट ने भी कही है कि इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी। आपको समझना चाहिए कि इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी। ऐसी त्रासदी में राज्य का कर्तव्य होता है कि वो पीड़ित परिवारों का देखभाल करे और उनकी सहायता करे, क्योंकि ये पूरा सरकारी इवेंट बनाकर जिस तरीके से वीआईपी दर्शन कराकर आम लोगों को भेड़ बकरी की तरह वहां पर दर्शन हो रहा था, वहां पर जो स्नान कराए जा रहे थे वो आप सभी को पता है कि कितने प्लाटून पुल बने थे और सिर्फ 2 प्लाटून पुलों पर आम लोगों को जाने की इजाज़त थी। बाकी के प्लाटून पुलों को वीवीआईपीओं के लिए जो है वो रिजर्व कर दिया गया था, जिसकी वजह से भगदड़ हुई, लोगों की जानें गई। और सरकार बात साफ कर रही है हाईकोर्ट की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और सरकार को ये समझना चाहिए था कि वो पीड़ितों की गरिमा के साथ खड़ा हो, वो पीड़ितों की देखभाल करे, उन्हें सहायता दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार कहने के बाद भी मुकर जाती है। 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कहती है और किसी को इतने दिनों में मुआवजा तक नहीं दे पाती है। अब हाईकोर्ट जो है वो डिटेल्ड मांग रहा है। अब हाईकोर्ट जो है वो साफ कह रहा है कि राज्य सरकार सभी मृतकों की, घायलों की और इलाज में लगे डॉक्टरों की डिटेल्ड जो है वो हमें दे, एक विस्तृत जानकारी हमें दे, पूरा हमें डिटेल चाहिए। डिटेल में आप जो है हमें लिख कर बताइए कि किन किन दिनों में किन किन का इलाज हुआ, इलाज के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग स्वस्थ होकर वापस गए और कितने लोग अस्पताल में मरे, इसकी जानकारी हमें चाहिए। ये बात हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने डिटेल मांगते हुए क्या कहा? हाईकोर्ट ने डिटेल मांगते हुए कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट
जिला प्रशासन और राज्य संबंधित अन्य जो संबंधित जितने अधिकारी हैं उन्हें एक विस्तृत हलफनामा जो है वो दाखिल करना होगा। 28 जनवरी से मेला खत्म होने तक और उनके नियंत्रण में आने वाले सभी शवों और मरीजों की जो देखरेख कर रहा था उनका पूरा डेटा जो है वो हमें चाहिए, डेटावार जानकारी जो है वो हमें चाहिए। इस तरीके की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि उन डॉक्टरों की भी डिटेल चाहिए जो डेथ सर्टिफिकेट बना रहे थे। ये कहा जा रहा है कि जो मृत घोषित कर रहे थे उन डॉक्टरों का डिटेल भी हमें भेजिए, हम उन डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। तो एक बार फिर से सरकार का गला जो है वो सूख रहा होगा। सरकार जिस तरीके से इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुई थी, अपनी मनमाना रवैया अपना रही थी और जिस तरीके से उस समय की रिपोर्टिंग, उस समय की खबरें और उस समय की फुटेज आ रही थी, उससे एक बात तो साफ थी कि मरने वालों की सूची जो है वो, मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब सरकार इस पर कैसे जो है अपनी बात रखेगी, अब सरकार कैसे हाईकोर्ट में जाकर सब कुछ बता पाएगी, ये देखना होगा। हाईकोर्ट सरकार की जवाब से संतुष्ट हो पाता है या नहीं, ये भी देखना होगा। बाकी सरकार ने कुल 30 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, जिसमें से 25 लोगों की शिनाख्त की गई थी, 25 लोगों की पहचान की गई थी और 60 लोगों को घायल सरकार ने माना था। योगी सरकार को कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर की वजह से डांट पड़ जाती है, तो कभी उनकी पुलिसिया सिस्टम की वजह से उन्हें फटकार लग जाती है। और अब महाकुंभ में जिस तरीके से एक भव्य आयोजन के नाम पर लाशों की राजनीति की गई, लाशों पर जो है वो एक तरीके से प्रचार और प्रसार किया गया, महाकुंभ के नाम पर कैसे लोगों को भगदड़ का शिकार बनाया गया, इस पर अब उन्हें फटकार लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाकुंभ में लोगों की मौत हुई। आप सभी को पता है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ हुई थी तो उस पर भी सरकार उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती रही। ये तक नहीं बताया कि कितने लोगों की मौत हुई और कैसे कैसे हालात वहाँ पर थे। वहाँ के कूली निकल कर ये बता रहे थे कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, लोगों की मौतें हो रही थी और हमने कई बच्चों और महिलाओं की भी जान बचाई है, ये बात कूली बता रहे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात हो या संगम नोच की बात हो, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई उस पर सवाल पूछने की बजाय हमारे देश की जो टीवी चैनल हैं वो सरकार के साथ खड़े नजर आए और लोगों को ये ढांढस बनाते हुए नजर आए कि सब कुछ सही है, सामान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही लोग अब बेंगलोर में जब भगदड़ हुई है तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बेंगलोर भगदड़ में सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हीं लोगों से सवाल ये है कि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की मौत हुई, वहां के भगदड़ पर लोगों की मौत हुई, तो इस्तीफा मांगते वक्त गला क्यों सूख रहा था, तब सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे थे। उन्हीं लोगों से पूछना है कि संगम भगदड़ में जो लोगों की मौत हुई, संगम नोच पर जो लोगों की मौत हुई, उस पर जवाबदेही की बजाय, उस पर सवाल पूछने की बजाय जो लोग सवाल पूछ रहे थे उन सभी लोगों को कोस रहे थे। बाकी कहना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी जरूर बननी चाहिए, चाहे वो सत्ता के हों चाहे वो विपक्ष के हों। अगर उनकी जवाबदेही है तो उनसे सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछना भी चाहिए। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से महाकुंभ पर जवाब मांगते हुए ये कहा है कि एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाए, ये बताया जाए कि किस तरीके से भगदड़ हुई, कितने लोगों की मौत हुई, इस सभी चीज़ की डिटेल जानकारी दीजिए। और महाकुंभ में जितने लोग मरे हैं उन्हें जो राशि देने की बात आपने कही थी, जो सांत्वना राशि देने की आपने बात कही थी, वो क्यों नहीं दी, इस पर सरकार का क्या जवाब आता है वो हम देखते रहेंगे, उस पर हमारी नज़र होगी, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।